नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं CVN न्यूज़ और इस समय हमारे साथ मौजूद हैं माननीय दीपराज सिंह गुर्जर, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, जो किसी पर्याय के मोहताज नहीं है। उनके साथ एक आज हमारा इंटरव्यू है जिसमें कुछ सवालात हैं जो उनसे हम करते हैं और उनके जवाब माननीय जिला अध्यक्ष देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, धन्यवाद। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे गुर्जर जी आपके राजनीतिक करियर के बारे में। जहाँ तक हम लोग को जो जानकारी दर्शकों को हमारी की, सबसे इसके पूर्व आप जिला पंचायत सदस्य रहे, उसके बाद में आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया समाजवादी पार्टी का। तो इसके पहले आप सक्रिय राजनीति में कैसे आए? क्योंकि हमारी पृष्ठभूमि समाजवादी पार्टी की है और हमारे पिताजी जब ये पार्टी बनी तो समय से समाजवादी पार्टी में, और छात्र संघ के समय से हम लोग भी सक्रिय राजनीति में आ गए। और पहले हम संसद के यूथ में यहाँ बिल के अध्यक्ष रहे, तो प्रदेश कमेटी और राष्ट्रीय कमेटी में भी काम किया और उसके बाद 2015 में जिला पंचायत का सदस्य बना और उसके बाद से ही पार्टी के आंदोलन और कार्यक्रमों में सक्रिय भूमिका निभाकर चला आ रहा है और आज वर्तमान में समाजवादी पार्टी का जिला है। तो आपको समाजवादी पार्टी ने जो इस समय जिला अध्यक्ष बनाया है, तो इसके पीछे हम जितने भी प्रश्नों को खोल के देखते हैं तो आज तक पार्टी ने जो लीग से हटकर किसी को, दूसरे समाज के व्यक्ति को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया है डिस्ट्रिक्ट जालौन में खासतौर से। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि अब पार्टी सभी जातियों को साधने के लिए और सबको एक साथ लाने के लिए 24 में आपको इस बार पार्टी ने कमान सौंपी है? देखिए, समाजवादी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और हमसे भी पहले भी और अन्य समाजों के लोग पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं और निश्चित तौर पर आज जो समाजवादी पार्टी ने विषम परिस्थितियों में जो हमको भरोसा किया, हम लोग पूर्ण ईमानदारी के साथ समाजवादी पार्टी को राज्य मजबूत करने का काम करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को लोग जनता तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके पहले पार्टी के ऊपर जो है आपराधिक संरक्षण, आपराधिक लोगों को टिकट देने और आपराधिक छवि के लोगों को राजनीति में लाके आगे बढ़ने की जो बातें होती रही हैं, उस प्रकार समाजवादी पार्टी जो इस बार उससे अपना पीछे किस प्रकार छुड़ाने का काम कर रही है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी के जुमले थे कि समाजवादी पार्टी अपराधियों की मदद करती है, अपराधियों की पार्टी। सबसे ज़्यादा अपराधी भारतीय जनता पार्टी में है, सबसे ज़्यादा मुकदमे उनके विधायक और सांसदों के ऊपर लिखे हुए हैं और सबसे ज़्यादा बोलचाल अगर किसी का खराब है तो भारतीय जनता पार्टी का खराब है। चाहे वो आप लोकसभा में देख रहे हैं, उनके नेता गालियाँ देने का काम कर रहे हैं। ये आरोप प्रत्यारोप पार्टी दूसरे के ऊपर लगाती रहती है। उसके अलावा अगर हम आपके जो पिछली सरकार थी उसकी समीक्षा करते हैं तो उसमें आप जो सत्ता में वापस नहीं कर पाते, उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, ये तो राजनीतिक स्थितियाँ हो जाती हैं कभी कभार, लेकिन आप जनपद जालौन में बैठे हैं और जनपद जालौन की स्थितियाँ देखिए। जनपद जालौन की जितनी महत्वपूर्ण रोड है जी, जितने भी मुख्य मार्ग हैं, वो सारे के सारे काम समाजवादी पार्टी के सरकार में हुए। चाहे औरई से लेकर औरैया तक का 4 लाइन का काम हो, चाहे जालौन से कोंच तक का CC रोड मार्ग हो, चाहे कोंच से औरई का रोड हो, ये सारे मार्ग समाजवादी पार्टी के सरकार में बना के काम है। आज इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी एक भी मुख्य मार्ग या कोई भी बड़ा उदाहरण लेकर नहीं बता सकती कि उनकी सरकार में ये काम। अभी जो पार्टी के बीच में चाचा भतीजे के बीच में जो परिवारवाद को लेके हमेशा आपकी मुख्य सत्ता दल जो निशाना साधती रही है, उसको 2024 के चुनाव में फिर से बनाने की कोशिश करेगी। तो इस बार समाजवादी पार्टी जो है किस प्रकार से उसका मुकाबला करेगी? देखिए, समाजवादी पार्टी एक है और समाजवादी पार्टी का एक एक नेता और कार्यकर्ता एकजुट होकर 2024 में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करें। इसके पूर्व में भी काफ़ी चीज़ें होती रही हैं और आपके ऊपर भी अभी हाल ही में एक कैलिया थाने में जो मुकदमा दर्ज किया गया, उसके बारे में हम संज्ञान लेना चाहेंगे। क्या वो घटना थी और क्यों ऐसा हुआ? नहीं, उस दिन हम लोग अपने साथियों के साथ एक भंडारा खाने गए थे मंदिर में, क्योंकि वो बहुत पुराना मंदिर है, वहाँ पर लोगों की आस्थाएँ हैं और हमें नहीं मालूम किस कारण से या किसके कहने से या किन परिस्थितियों में हम लोगों के ऊपर मुकदमा लिखने का काम हुआ है। और निश्चित तौर पर उसकी अधिकारी निष्पक्ष जांच करने के बाद उस मुकदमे को खत्म करने का काम करेंगे। अभी हाल ही में 2 दिन पूर्व की घटना है, समाजवादी पार्टी के पूर्व ब्लॉक प्रमुख रहे हैं सुदामा दीक्षित जी पर एक हत्या का मुकदमा दर्ज होता है और जिसमें उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेजा जाता है। उसमें भी आपकी पार्टी किसी नेता की प्रतिक्रिया नहीं आती, उसको हम लोग किस प्रकार समझ सकते हैं? देखिए,
हमारे साथी और पूर्व ब्लॉक में सुदामा दीक्षित पर मुकदमा लगा गया। हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, क्योंकि आज की स्थिति में वो मामला कोर्ट पहुंच गया है, इसलिए हम लोग उसको बहुत टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन पूरी पार्टी आदरणीय सुदामा दीक्षित जी के साथ कल भी थी और आज भी है। जिस दिन उनको हिरासत में लिया गया उस दिन मैं स्वयं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग उनसे मिले भी थे, उनके साथ रहे। जिस दिन कोर्ट में पेश हुई उस दिन कोर्ट भी हम लोग गए और उनके पूरे परिवार के साथ उनके साथ समाजवादी पार्टी मजबूती से खड़ी रही। उसके साथ ही जो उनके समर्थक थे और जो पार्टी के लोग कोर्ट परिसर में पहुंचते और उनको उसके साथ में जेल तक विदा करने आते हैं, अंग्रेजन प्रशासन के द्वारा उसमें से 26 नामजद और करीब 250 लोगों अज्ञात लोगों के ऊपर संगीन धाराओं 506, 503 आपका 323, 324 पर भी दर्ज किए जाते हैं। तो इसको आप इस प्रकार देखते हैं, प्रशासन की सरकार के लिए काम है या ये विपक्षी को दबाने की काम कर रही है? देखिए, इन मुकदमों की जानकारी हम लोगों को भी अभी व्हाट्सएप के माध्यम से पता चली है। निश्चित तौर पर हम लोग उसकी कापियाँ मुकदमों की निकलवाएंगे, उसमें अपने वकीलों से भी सलाह करेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से भी उस मुद्दे पर बात करने का काम पार्टी की ओर से किया जाएगा। 2024 आने वाला है, साल खत्म होने वाला है, सितंबर में खड़े इस समय। कुछ ही समय बाद देश की सत्ता को बदलने का जो अलायंस हुआ है अभी आपका इंडिया अलायंस, उसको नाम दिया गया है, जिसमें से कि एक पक्ष खड़ा है जो मीडिया के पक्ष में खड़ा है, एक खड़ा है जिसमें से कि इंडिया अलायंस जो है उसमें से कहता है कि हम इन लोगों के चैनलों पर अपने प्रवक्ता नहीं भेजेंगे। तो उसको आप इस प्रकार देखते हैं, मीडिया का कितना अहम रोल है आपके प्रचार प्रसार को लेकर आपकी सरकार की नीतियों को आगे तक पहुँचाने? देखिए, जब कुछ पत्रकार ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम करना शुरू कर देंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग उनका बहिष्कार करने का काम करेंगे, क्योंकि मीडिया का और पत्रकारों का काम होता है सरकार की कमियों को उजागर करना, ना कि सरकार की कमियों को छुपाना और विपक्ष के लोगों पर आरोप मढ़ने का काम। इसीलिए जो भी मीडिया के कर्मी भारतीय जनता पार्टी की एजेंट के रूप में काम करेंगे, हम लोग उनका बहिष्कार करेंगे, उनसे वार्ता करने का कोई मतलब ही नहीं। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ आगे की बातचीत करते हैं। 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है, इस समय आप जिलाध्यक्ष हैं, तो आप आने वाले समय में किन चेहरों को मैदान में उतारने वाले हैं? कौन लोग हैं जो आपकी नीतियों को लेकर संसदीय क्षेत्र में जाएंगे? और पिंकी डिस्ट्रिक्ट जलौन का संसदीय क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, तो किन चेहरों पे पार्टी के द्वारा मोहर लग सकती है? वो बाहरी लोग हो सकते हैं, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि इस समय पार्टी दूसरी पार्टी से जो लोग आए हैं उनको भी टिकट दे सकती है। मैं समाजवादी पार्टी के पास अपने स्वयं के बहुत सारे कार्यकर्ता और नेता इस स्थिति में है कि वो लोकसभा के चुनाव को लड़ सकते हैं, और निश्चित समाजवादी पार्टी का वर्कर ही इस चुनाव को लड़ेगा। और देखिए, आज के समय में भारतीय जनता पार्टी से इतने लोग नाराज हैं, उनके झूठ के कारण लोग थक चुके हैं। कभी हम लोगों ने एक जिला पंचायत का चुनाव लड़ा और उसमें लोगों ने उन वर्तमान सांसद को और वर्तमान विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी को नकारने का काम किया, और समाजवादी पार्टी के पूरे नेताओं और एक एक कार्यकर्ताओं के दम पर समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीतने का काम किया, और इसी कार्यकर्ताओं और नेताओं के दम पर हम लोग 2024 का अभी चुनाव जनपद जालौन में जीतने का काम किया। एक और आपकी पार्टी पे कह लीजिए नेताओं पे आरोप लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है वो हिंदू विरोधी और मुस्लिम पक्ष में ज़्यादा काम करती है, तो इस पर भी काफ़ी वीडियोस वायरल होते हैं, क्लिपें वायरल होती हैं, जिसमें पार्टी के कुछ नेता जो मुस्लिम पक्ष के लिए ज़्यादा अपनी हमदर्दी दिखाते हैं। उस पर आप इस प्रकार देखिए, पार्शलिटी है या ये सिर्फ एक पक्ष मीडिया के द्वारा दिखाया जाता है? देखिए, समाजवादी पार्टी इंसानियत के लिए काम करती है, समाजवादी पार्टी इंसानों के लिए काम करती है, समाजवादी पार्टी हर एक जात और धर्म के लिए काम करती है। और कौन क्या कहता है इन बातों से हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सब समाज की बात करते हैं, सारे समाज को लेके चलते हैं और सारे समाज के हित के लिए काम करते हैं। जिस तरीके से आपको अभी जिलाध्यक्ष बनाया गया और आप एक युवा चेहरा हैं, तो क्या हम लोग इस बात समझ सकते हैं कि आने वाले चुनाव में आपकी भूमिका तो अहम है ही, साथ ही जो आपके साथ ये जुड़ा हुआ है उसकी भूमिका बहुत अहम होने वाली है? बिल्कुल, इस देश में तो निर्माण में नौजवानों की भूमिका बहुत अहम है, और इस जनपद में भी आने वाले लोकसभा में एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग, एक एक माताओं बहनों का सबका योगदान होगा भारतीय जनता पार्टी को हटाने। अच्छा, महिलाओं से एक सवाल जुड़ा हुआ आता है कि लोकसभा में अभी महिला बिल पेश होता है जिसमें कि विपक्ष के द्वारा उसका विरोध किया जाता है,
और उसमें माननीय सांसद महबूब मुफद्दल जी का भी उसमें बयान आता है कि इस बिल में सुधार होना चाहिए, तो उस पर आपकी क्या राय है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने का काम है। किसी चीज़ को वो कहते हैं कि हम रातों रात करने की क्षमता रखते हैं, और एक ऐसा बिल, महत्वपूर्ण बिल, जिसको लटकाने का काम कर दिया। कहते हैं कि 29 और 30 तक देखने का काम होगा इसमें। और हम तो कहते हैं अगर उनकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, उनकी सोच बहुत अच्छी है, तो हमारे नेता ने कहा है कि मध्य प्रदेश में वो 33% टिकट अपने संगठन से देने का काम करके अपनी बातों को रखने को काम करें। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, हम हमारी जो चैनल है और हमारे अन्य पत्रकार साथी हैं मध्य प्रदेश में भी वो लगातार कवरेज कर रहे हैं। जो बुंदेलखंड की खासतौर से सीटें हैं, आपकी निवाड़ी है, पृथ्वीपुर है, टीकमगढ़ है, पिछोर है, दतिया है, यहाँ का जो कवरेज आ रहा है, वहाँ से जो हम लोगों ने अभी तक आउटपुट निकाला है, उसमें वहाँ पे बीजेपी की जो स्थिति है वो कुछ कमज़ोर सी दिख रही है। तो क्या हम उसको संकेत मान सकते हैं कि जो ये राजस्थान और आपका मध्य प्रदेश का चुनाव, ये 2024 के लिए एक अहम पिलर साबित हो सकता है? देखिए, आने वाले 24 तक भारतीय जनता पार्टी जितने चुनाव जिस स्टेट में लड़ेगी वहाँ सब जगह आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का 24 में सुतला साफ होने का काम इस देश से होगा। अभी आपका इंडिया अलायंस होता है, इंडिया अलायंस को लेके अभी भी किसी नेता का चेहरा सामने नहीं आता है, कौन प्रधानमंत्री का इसमें चेहरा होता है। तो आप लोगों को किस तरह की हिदायतें दी गई हैं, क्योंकि आप लोग की राष्ट्रीय स्तर के जो नेता के साथ में बैठक होती रहती होंगी, तो आप अभी अगर जनता के बीच में जाते हैं या तैयारियाँ शुरू करते हैं, तो आप चेहरे के तौर पर किसको बताने का प्रयास करते हैं? देखिए, हम लोगों के चेहरा तो आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता की जो इच्छा यही होगी कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जैसा नेता इस देश का प्रधानमंत्री होगी। और उत्तर प्रदेश में अलायंस आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे पर ही चुनाव है। जैसा कि हाल ही में अभी बीजेपी के द्वारा एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि इनका तो अलायंस जो है उसमें कई ऐसे चेहरे हैं जो खुद आपस में लड़ रहे हैं, तो ये आगे चल के अगर ये सरकार में आते हैं तो ये बात का तय कैसे करेंगे प्रधानमंत्री कौन बनता है और कितने समय तक के लिए बनता है। तो ऐसी भी क्या कोई मीटिंग हुई है जिसमें ये तय किया गया हो कि कुछ समय के लिए सिर्फ भूतपूर्व में हो चुका है कि प्रधानमंत्री बहुत जल्दी बदले गए हैं, तो क्या इस बार अगर इंडिया अलायंस को मौका मिलता तो ऐसी कोई स्थिति बनेगी क्या? कि भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी के झगड़ा क्यों नहीं देखती कि वहाँ भ्रष्टाचार की लड़ाई मची है, वहाँ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय श्री उमा भारती जी ने खुद ही उन पर आरोप लगाया है झूठ बोलने का, तो वो अपने घर की लड़ाई देखें, दूसरों पे उंगलियां ना उठाने का काम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जब तक हम कहते हैं जब तक 24 तक वो हैं जो कुछ अच्छा कुछ कर सकते हो तो करें इस देश के लिए, वरना इस देश को बेचने का काम तो वो लोग कर ही रहे। चलिए, ये तो कुछ राष्ट्रीय स्तर की बातें हो गई। अब आपके जो जिले के कुछ प्रमुख मुद्दे हैं या जो जिले की कुछ आपकी राजनीतिक समीकरण है उनको भी समझने की कोशिश करते हैं आपके द्वारा। डिस्ट्रिक्ट जालौन में जो है वो ओबीसी वोट काफ़ी ज़्यादा हद तक है और उस ओबीसी वोट को पाने के लिए सभी नेता जो है अपना अपना प्रयास लगा रहे हैं। तो आपकी कार्यकारिणी और आपके संगठन ने इस प्रकार क्या व्यवस्थाएं करी है कि जो ओबीसी वोट है, जो एससी वोट है, वो आपके पक्ष में है? देखिए, हमने आपसे पहले भी कहा है, दलित, एससी समाज के लोग, पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक लोग और सामान्य वर्ग में भी जो लोग भारतीय जनता पार्टी से सताए जा रहे हैं और जो लोग उपेक्षित हैं, जो लोग उनके झूठ को समझ चुके हैं, वो सारे समाज और वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ। और निश्चित तौर पर हम लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठों को लेकर क्षेत्र में और लोगों के बीच समझाने का और बताने का काम कर रहे हैं। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो 12 से लेकर 17 तक इस जनपद में काम किए हैं, उनको बताने का काम कर रहे हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का एक एक काम, एक एक सोच विकास की सोच है और उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के कामों के नाम पर हम लोग अगला इलेक्शन लड़ने का। चलिए, एक और जो कयास लगाए जाते हैं जब हम लोग कोई कामों तक आवाज़ आती है, चाहे उसको आप सूत्रों के हवाले से कह लीजिए या हमारा खुद का पोस्टर की लीजिए, कि कुछ एक समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ नेता लोग हैं वो इस फैसले को लेकर खुश नहीं रहे कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया जाए। उसमें से कुछ नाम है जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, हम उस पर आपकी राय लेना चाहते हैं। तो आप उन लोगों को कैसे अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हैं या उनसे किस तरीके से आप, क्योंकि जब तक सारे लोग साथ में होंगे तो आप काम कैसे कर पाएंगे जिले में? देखिए, जहाँ से भी आपको सुनने को मिला हो
या किसी ने आपको बताया हो, लेकिन समाजवादी पार्टी पूर्णतः एक है। और इस चीज़ का उदाहरण है कि हम लोग जिला पंचायत का जो चुनाव जीते, उसमें एक एक नेता की और एक एक कार्यकर्ता की बड़ी अहम भूमिका है। और समाजवादी पार्टी के हर मीटिंग और हर कार्यक्रम में एक एक नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहने का काम करता है। ये प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी के। चलिए, आपकी तरफ से जो सवालों के जवाब दिए गए हैं, उनसे जनता कितनी संतुष्ट होती है और जनता उस पर आपके लिए क्या विचार रखती है, ये तो बात की बात कैसे होगी। उसके अलावा गुजर साहब, एक और हमारा सवाल था, उस पर हम और थोड़ा सा आपका समय लेंगे कि अभी हालात जो चल रहे हैं देश में, महंगाई को लेके हैं, बेरोजगारी को लेके हैं, ठीक है, तो उस पर विपक्ष के द्वारा कोई ना मजबूत कदम उठाए जाते हैं, ना कोई धरना प्रदर्शन होते हैं, ना ही उसके लिए लोगों के बीच में जाके काम किया जाता है। तो जब विपक्ष को ये पता है कि आने वाला समय चुनाव का है, तो वो इन मुद्दों पर ध्यान क्यों नहीं दे रही? नहीं, देखिए, आपको हम एक चीज़ बताएं कि समाजवादी पार्टी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। और निश्चित तौर पर समय समय पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व द्वारा जो भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त होते हैं, उनके द्वारा जो हम लोगों को सूचित किया जाता है, उसके आधार पर ज्ञापन और सूचनाएं हम लोग अधिकारियों को देने का काम करते हैं। और हम लोग अपने जनपद स्तर पर भी जो महंगाई के मुद्दे हैं, कोई ऐसे मुद्दे जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको लेकर अधिकारियों से मिलते रहते हैं और उनकी बात उठाते हैं। चलिए, तो एक बेहतरीन गर्मजोशी की मुलाकात हुई हमारी दीपक गुर्जर के साथ, और उन्होंने बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे जो सवाल थे उनका जवाब दिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अध्यक्ष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।